दोस्तों, जब दुनिया ने रूस पर प्रतिबंधों की तलवारें तान दी थीं, तब एक ऐसा देश चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा। भारत। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोपीय संघ तक की नींद उड़ा दी है। भारत ने अपने इस पुराने मित्र रूस को एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया है जिसे देखकर स्वयं व्लादिमीर पुतिन भी कह उठे होंगे कि भारत केवल दोस्त नहीं बल्कि एक भाई है। यह सौदा ना तो मिसाइलों का है, ना तेल का और ना ही हथियारों का, फिर भी इसमें इतनी शक्ति है कि यह पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख सकता है। यह वही समझौता है जिसकी आहट सुनते ही अमेरिकी संसद में खलबली मच गई थी और सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकारें भी चिंतित हो उठी थीं, क्योंकि भारत ने यह महत्वपूर्ण डील उनसे छीनकर अपने घनिष्ठ मित्र रूस की झोली में डाल दी थी। यह निर्णय मात्र व्यापारिक नहीं था, बल्कि उस अटूट रिश्ते का प्रतीक था जो सीमाओं और राजनीति से परे है और जो आवश्यकता पड़ने पर पूरी दुनिया के सामने अकेला खड़ा रहने का साहस रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया? कौन सा ऐसा सौदा है जिसने रूस को फिर से भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार बना दिया है? और क्यों विश्व की महाशक्तियां इस डील से भयभीत हैं? चलिए आज भारत और रूस की दोस्ती के इस नए स्वर्णिम अध्याय से पर्दा उठाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-10 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी सहायता होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब विश्व के देश रूस से किनारा कर रहे थे, तब भारत ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने न केवल अमेरिका और अरब देशों को गहरा झटका दिया, बल्कि यह भी प्रमाणित कर दिया कि जब चुनाव की घड़ी आएगी तो भारत हमेशा रूस को ही चुनेगा। भारत हर वर्ष लगभग $5 अरब यानी लगभग 400 करोड़ रुपए का नेफ्था आयात करता है। जी हाँ, इस शब्द से शायद आम लोग परिचित भी ना हों, लेकिन आज नेफ्था भारत की ऊर्जा नीति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बन चुका है। नेफ्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पाद है। यह दिखने में पारदर्शी तरल होता है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी अपार है कि आजकल हर ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री और यहां तक कि रक्षा उद्योग में भी इसकी भारी मांग है। यही वह ईंधन है जिससे उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक का निर्माण होता है। संक्षेप में यह पेट्रोलियम उद्योग की जीवन धारा है। इसकी सहायता से कच्चा माल उन वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है जिनका उपयोग दैनिक जीवन से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक में होता है। अर्थ है कि यह न केवल ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, बल्कि इससे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक घटक और रसायन भी बनाए जाते हैं। और अब यही नेफ्था भारत की विदेश नीति के केंद्र में आ गया है, क्योंकि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा महाशक्ति रूस के साथ सीधा समझौता कर लिया है। पहले भारत अपने कुल नेफ्था आयात में संयुक्त अरब अमीरात से 40%, सऊदी अरब से 30%, इराक से 10%, ओमान से 8% और रूस से केवल 10 से 12% तक तेल खरीदता था। लेकिन 2024 में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आया जिसने इन देशों को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल भारत ने रातों रात रूस को एक इतनी बड़ी नेफ्था डील सौंप दी जिसने भारत के आयात निर्यात के समीकरण को ही बदल दिया। भारत ने यूएई, सऊदी अरब और इराक जैसे अपने पारंपरिक सहयोगियों को पीछे छोड़कर रूस के साथ अपनी दोस्ती की डोर और मजबूत कर ली। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने रूस से लगभग 80% नेफ्था आयात करने का करार किया है, वह भी ऐसे समय में जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने में व्यस्त हैं और यह सौदा अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। इसीलिए तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेने की कोशिश में था। इसे देखकर कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ लगाव है, लेकिन वास्तव में यह लगाव नहीं, डर था। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती का डर और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरते देखने का डर। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने रूस में ऐसा क्या देखा जो बाकी सबसे बढ़कर था? तो यह था रूस की ओर से पेश की गई वह डील जिसे अस्वीकार करना भारत के लिए एक बड़ी भूल होती। दोस्तों, रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने भारतीय रिफाइनरियों को सोचने का भी अवसर नहीं दिया। रूस ने नेफ्था पर भारत को $14 से $15 प्रति बैरल का भारी डिस्काउंट दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से कहीं अधिक कम है। इतनी बड़ी छूट का अर्थ है
करोड़ों डॉलर की बचत और देश के उद्योग को एक नई गति मिलना। भारत की रिफाइनरियों ने जैसे ही इस प्रस्ताव को देखा, बिना किसी देरी के डील पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि यह केवल सस्ता कच्चा माल नहीं था, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रूस का यह डिस्काउंट एक रणनीतिक चाल भी थी, जो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सशक्त बना रहा है और वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों को चिंतित कर रहा है, क्योंकि जब भारत जैसे देश को सस्ते दरों पर ऊर्जा आपूर्ति मिलने लगे तो पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल जाती है। इस डील ने भारत को अपने नेफ्था आयात का 80% तक का ऑर्डर सीधे अपने मित्र रूस की झोली में डालने का अवसर दिया है और संभावना है कि 2025 में भारत अपने कुल नेफ्था आयात का 80% रूस से ही करेगा। यदि आप इस डील की गहराई से विश्लेषण करेंगे तो इससे भारत को न केवल व्यापारिक लाभ है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने रूस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसका प्रतिदान चुकाने के लिए रूस निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की सहायता के लिए आगे आएगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से बनाए रखना आवश्यक है और रूस भी दोस्ती निभाता है। जैसे कि हाल ही में हुए भारत पाक युद्ध में रूस के ही S-400 डिफेंस सिस्टम ने न केवल पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोका, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे स्वयं अमेरिका दौड़ते हुए पाकिस्तान की ओर से सुलह का प्रस्ताव लेकर आया। दोस्तों, भारत और रूस की इस डील से अमेरिका तक यह स्पष्ट संदेश पहुंच चुका है कि आज का भारत वह नहीं है जो दशकों पहले केवल एक उपभोक्ता देश था। आज भारत एक वैश्विक शक्ति है जो दुनिया के व्यापार मानचित्र पर तेजी से अपनी प्रभुता स्थापित कर रहा है। एक ओर जहां भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक है, वहीं दूसरी ओर वह दवा, स्टील, टेक्सटाइल, चाय, चावल, चप्पल और सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में भी शामिल है। अब हम अमेरिका और यूरोप पर प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के लिए आश्रित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब रूस से लेकर अरब देशों तक भारत अपनी शर्तों पर, और वह भी डिस्काउंट के साथ डील कर रहा है। भारत की नीति अब स्पष्ट है। यदि कोई देश हमें पूर्ण महत्व नहीं देगा तो हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है, और इसी सोच ने भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि कई देशों को अपनी व्यापार नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। चाहे रक्षा सौदों की बात हो, तेल आयात की हो या डिजिटल प्रौद्योगिकी के निर्यात की, भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक गेम चेंजर बन गया है। और इसी बढ़ते आत्मविश्वास ने भारतीय व्यापार को डॉलर की गिरावट से कम और रुपए की शक्ति से ज्यादा प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि अपने 80 वर्षों के विकास के सफर में भारत ने वैश्विक स्तर पर कई मित्र बनाए हैं, जिनमें रूस और इजराइल सबसे खास हैं। ये दोनों देश भारत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बदले में भारत भी तब उनके साथ खड़ा हुआ जब उनका कोई नहीं था। जैसे 2 साल पहले 57 इस्लामिक देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वह मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल का साथ ना दे, लेकिन भारत ने दिया। और अब रूस के साथ दोस्ती निभाने में भी भारत आगे खड़ा है। तो क्या भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए, या फिर अमेरिका, यूरोपीय संघ और अरब देशों को नाराज ना करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए? आर्थिक रूप से देखें तो तेल और नेफ्था से लेकर हथियारों तक रूस अपने मित्र भारत को इतने सस्ते दामों पर आपूर्ति कर रहा है कि भारत को केवल लाभ ही लाभ हो रहा है। लेकिन कूटनीतिक रूप से भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाना जरूरी लग रहा है, क्योंकि आईटी और फार्मा कंपनियों का व्यापार अब भी अमेरिका और यूरोप पर ही निर्भर है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस वक्त न सिर्फ व्यापारिक बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक नीतियों को भी अपनाना होगा, ताकि रूस के साथ व्यापारिक संबंध हमेशा की तरह मजबूत रहे और अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध भी खराब ना हो। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती केवल आयात निर्यात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर भी टिकी है जो पिछले 70 वर्षों से दोनों देशों के बीच बना हुआ है। फिर चाहे वह सोवियत संघ के दौरान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में रूस द्वारा की गई मदद हो, या फिर अब भारत द्वारा रूस को दिया गया यह महत्वपूर्ण व्यापारिक अवसर, तो भारत और रूस के इस भाईचारे पर आपकी क्या राय है? क्या रूस का चीन के साथ भी करीबी रिश्ता होना भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका।